विषय है हमारा आज का समास। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस के आस। सम शब्द का अर्थ होता है पास और आस शब्द का होता है रखना, अर्थात शब्दों को पास पास रखना। समास की परिभाषा, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है उसे समास कहते हैं। अब समास के भेद, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद समस्त पद अव्यय ही रहता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो सबसे पहले यही कंफ्यूजन होता है कि अव्यय मीन्स क्या? अव्यय मीन्स जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो वे नहीं होते हैं, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अव्यय शब्द होते हैं। अगर हम इनमें एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रतिदिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और दिन। तो प्रति जो है पूर्व पद है इसमें और दिन जो है उत्तर पद है। तो प्रतिदिन शब्द का अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इस तरह से कुछ द्विरूपी शब्द भी होते हैं जो अव्ययभाव समास में ही आते हैं, जैसे कि दिनों दिन, फिर है रातों रात, बातों बात, बीचों बीच। तो इस तरह से जो द्विरूपी शब्द होते हैं वे भी अव्ययभाव समास में आते हैं। नंबर 1 है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद समस्त पद अव्यय ही रहता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। सबसे पहले अव्यय, अव्यय मीन्स क्या? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात हम इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। जो वे नहीं होते हैं अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन शब्द में प्रति जो है पूर्व पद है और दिन जो है उत्तर पद है। प्रतिदिन अगर हम विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति माह, प्रत्येक माह इत्यादि शब्द अव्ययभाव समास में आते हैं। नंबर 2 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो, जिसमें किसी की उपमा या समानता प्रकट की गई हो, उसे भी कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास में उदाहरण है जैसे महावीर, महान है जो वीर, तो वीर शब्द की जो महानता है वो कौन बताता है? महाशब्द जो है वीर की विशेषता बता रहा है। महाकवि, तो कवि कैसे है? महान, तो महान शब्द लगने से कवि की जो विशेषता है वो महान शब्द बता रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसके अलावा जहाँ पर तुलना या उपमा की गई है ऐसे एग्जाम्पल होंगे जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। कमल नयन, कमल के समान नयन वाले, मीन्स नैनों की जो तुलना है वो कमल से की गई है। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास का पूर्व पद गौण होता है, गौण मीन्स शून्य, और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे
तत्पुरुष समास कहा गया है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर कारक की 6 विभक्तियां आती हैं या उनका उपयोग होता है। तो 6 विभक्तियां हैं कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, कर्म मीन्स को, करण, करण ज्योतिहीन, ज्योति से हीन। अब है संप्रदान, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इस तरह से जो 8 कारक होते हैं उनमें से प्रथम और अंतिम को छोड़कर शेष 6 कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। अब है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौराहा 4 राहों का समूह है, अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह है, नवरात्रि 9 रात्रों का समूह है, इत्यादि शब्द द्विगु समास में होते हैं। अब है द्वंद्व समास। जिस समास का प्रथम पद और उत्तर पद मीन्स जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास में भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास, नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व समास और नंबर 3 है समाहार। तो इस समास में ज्यादातर वैकल्पिक और इतरेतर द्वंद्व समास का उपयोग होता है। इतरेतर द्वंद्व समास में जैसे कि माता डैश, डैश मीन्स योजक चिन्ह है, माता डैश पिता, तो माता और पिता। तो माता और पिता में माता भी जो है प्रधान शब्द में आते हैं और पिता भी, मीन्स इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। भाई और बहन। इसके अलावा द्वंद्व समास में जहाँ वैकल्पिक शब्द होते हैं छोटा या बड़ा, ठंडा या गर्म इत्यादि शब्द जो है वैकल्पिक में होते हैं। अब है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस समास के दोनों ही पद मीन्स दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यह समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में एग्जाम्पल होंगे जैसे कि गजानन। तो गज मीन्स हाथी और आनन मीन्स मुख। गजानन शब्द का अगर हम विग्रह करें तो गज के समान आनंद है जिसका अर्थात भगवान गणेश। अब है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु। इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। समास के ये 6 भेदों के अलावा एक और भेद होता है जिसे मध्यम पद लोभी समास कहा जाता है। तो मध्यम पद लोभी समास कर्मधारय समास का ही एक भेद होता है। मध्यम पद लोभी समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों के बीच संबंधित शब्द लुप्त हो जाते हैं और विग्रह करने पर समस्त पद का फिर से आवेश हो जाता है। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल लेंगे 1 डैश फुल, तो इसमें बहुत सारे पद होते हैं जो उसके अंदर जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त दिए गए समास के भेद हैं उसमें 1 या 2 शब्द जुड़ते हैं, परंतु मध्यम पद लोभी समास में संबंधित जितने भी शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है और विग्रह करने पर वो फिर से जो है जुड़ जाते हैं। जैसे कि 1 फूल, 1 में खिलने वाले फूल। पद यात्रा, पैदल चलकर की जाने वाली यात्रा। इस तरह से मध्यम पद लोभी समास में इस तरह के शब्द होते हैं। अब हमने समास के 6 भेदों को लिखा है और 6 भेद में से तत्पुरुष समास का अधिक प्रयोग होता है। उसके अलावा जितने 5 दिए गए हैं उनमें से भी कहीं न कहीं किसी न किसी समास का
कोई ना कोई शब्द आपसे पूछा जाता है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किसका होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने प्रथम और अंतिम दो को छोड़कर जो 6 दिए गए हैं उनके एग्जाम्पल उनके सामने लिखे हैं। फर्स्ट दिया गया है स्वर्ग प्राप्त, तो कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। तो कर्म विभक्ति को होने से स्वर्ग प्राप्त शब्द हमने लिखा है स्वर्ग को प्राप्त। अब हमने करण कारक में एग्जाम्पल लिखा है ज्योतिहीन, ज्योति से हीन मीन्स करण से के द्वारा। अब है गुरु दक्षिणा संप्रदान के लिए, तो गुरु दक्षिणा शब्द का अगर हम विग्रह करेंगे तो गुरु के लिए दक्षिणा। अब है अपादान, अपादान से अलग होना, तो इसका जो एग्जाम्पल है धर्म विमुख, धर्म से विमुख। अब है संबंध, संबंध का के की। मृग शावक, मृग का शावक। अधिकरण कारक होता है, उसमें हमने एग्जाम्पल लिखा है व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के 6 जो विभक्तियां कारक की दी गई हैं उनको किस तरह से हमने शब्दों का विग्रह किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? समास मीन्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस के आस, सम मीन्स पास और आस मीन्स रखना। इस तरह से शब्दों को पास पास रखना। उसके बाद हमने समास की परिभाषा लिखी। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है उसे समास कहा जाता है। उसके बाद समास के भेद, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जिनको हमने 1 by 1 करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आई होप दैट कि आप सभी को प्रॉपरली समास की परिभाषा और उनके भेदों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट लगे तो फिर भी जो है मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।